अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नमाज अरकान इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज कामयाबी की दलील है। नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज दिल का सुकून है। इससे पहले कि हम अपने इस मौजू का आगाज करें, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम आपको नमाज के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आइए पहले नमाज की बरकत को कुरान पाक से समझते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, सूरह मोमिनून तर्जुमा, बेशक वो ईमान वाले कामयाब हो गए। इसी सूरत में ईमान वालों के मजीद औसाफ बयान करने के बाद इनका एक वस्फ भी बयान किया है। चुनाचे कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जुमा, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इन औसाफ के हामिल ईमान वालों के बारे में इरशाद फरमाया, यही लोग वारिस हैं, यही फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो इनमें हमेशा रहेंगे। इसी तरीके से हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छे तरीके से वुजू करता है फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ता है कि अपने दिल और चेहरे से मुतवज्जा होकर यह 2 रकातें अदा करता है तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। चले आए हम अब आपको बताते हैं कि नमाज फजर, नमाज मगरिब और नमाज इशा में आवाज के साथ तिलावत क्यों होती है और ज़ोहर और असर की नमाज में तिलावत क्यों ऊंची आवाज से नहीं की जाती। और ये भी आपको बताते हैं कि किस नबी ने कौन सी नमाज सबसे पहले पढ़ी है। जब मुसलमानों पर नमाज फर्ज हुई तो सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हम नमाज किस तरह अदा करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे अदा करते हुए देखो। लिहाजा नमाज फजर, मगरिब और इशा में बुलंद जबकि ज़ोहर और असर में पस्त आवाज में तलावत करने की हमारे लिए यही वजह काफ़ी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो अंदाज अपने सहाबा को सिखाया वही सहाबा ने ताबाइन को सिखाया और ताबाइन ने ताबाइन को सिखाया। यूं कई तबाकात से होता हुआ नमाज का वही तरीका हमारे ज़माने तक पहुंचा। ऊंची आवाज़ से और पस्त आवाज़ से तिलावत नमाजों की ये वजह हमारी समझ में आए या ना आए, यही हमारे लिए काफ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। ताहम अहले इल्म ने कुछ ज़ाहिरी मसलियतें भी बयान की हैं। नमाजों के फ़र्ज होने के बाद जब मुसलमान नमाज पढ़ते और तिलावत करते तो कुफ़ार शोर व गुल करते, शोर मचाते। इसलिए हुक्म हुआ कि दिन के औकात में तिलावत आहिस्ता की जाए ताकि कुफ़ार अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आहानियत ना कर सकें। रात के वक्त में चूंकि कुफ़ारों को मुसलमानों की इबादत की खबर ना होती थी तो रात की नमाजों में ऊंची आवाज में तिलावत की जाती थी। दूसरी बात यह कि फजर और इशा के वक्त कुफ़ार सोए हुए होते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मशगूल होते थे। इसलिए इन 3 औकात में हुक्म दिया गया कि ऊंची आवाज से तिलावत की जाए। चुनाचे कुफार इन औकात में खाने पीने और सोने में मशगूल होते थे, मुसलमानों को तंग नहीं कर सकते। लिहाजा नमाज में ऊंची आवाज में तिलावत का हुक्म दिया गया। ज़ोहर और असर के वक्त कुफार दिन भर घूमते रहते थे, इसलिए इन नमाजों में आहिस्ता आवाज से पढ़ने का हुक्म दिया गया कि कुफार मुसलमानों को तंग ना कर सकें और किरात की आवाज सुनकर सीटियां और शोर-गुल ना कर सकें। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके को पसंद किया और बदला नहीं, तो अब तक वही तरीका जारी है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी नमाज किस नबी की सुन्नत है। फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई।
جب صبح کے وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں فجر کی نماز کہلائی۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ظہر کے وقت قربانی قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور آپ کی قربانی کو بھی قبول فرما لیا، جو بعد میں ظہر کی نماز کہلائی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب آپ 100 سال سوئے رہنے کے بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی 1 دن، لیکن پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں عصر کی نماز ہوئی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی کہ جب آپ کی شام کے وقت توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی جو بعد میں مغرب کی نماز کہلائی۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس سے پہلے یہ نماز اور کسی نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، تو یہ نماز پہ بنائی گئی ویڈیو کو شیئر کرنے میں آپ کو شیطان ضرور روکے گا، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہر کسی تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔